नमस्कार। बहुत प्रेम के साथ आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। ये जो सीरीज है इसका उद्देश्य ही है कि मूलाधार चक्र को जागृत करके और उसे इतना जागृत किया जाए कि उसकी मदद से दूसरे चक्र भी अपने आप जागृत होते चले जाएं। तो अपने शरीर को एक सुखद आसन में रखें। आसन का अर्थ ही यही है, स्थिर सुखम आसनम, कि जो स्थिर हो और सुखदायी हो। तो ऐसी स्थिति में बैठें जिसमें आप देर तक आराम से बैठ सकें। यही आसन है। जब शरीर में इस तरह का आसन होता है तो मन का भी आसन हो जाता है। अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सचेत हों। अपने हृदय में झांकें। हृदय में हम जिस भी देवी देवता में आस्था रखते हैं उनका, जिन जिन गुरुओं में श्रद्धा रखते हैं उनका निवास है। बहुत प्रेम से हृदय में स्थित श्री गुरु को, अपने माता पिता को, अपने सभी आचार्यों को, इस धरती माँ को नमस्कार करें। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद गुरु वंदना करेंगे। तो श्वास लें और प्रश्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करें। हृदय में स्थित श्री गुरु को नमस्कार करते हुए गुरु वंदना करें। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम
सद्गुरुवे नमः। गुरु की अनुग्राहिका शक्ति जिन जिन रूपों के माध्यम से हमारे जीवन में कार्यरत है, उन सभी को बहुत श्रद्धा से प्रणाम। उनसे कृपा की याचना है ताकि इस सत्र से हमें जो जो चीज उचित है वो मिल सके। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सचेत हों। हाथों को विष्णु मुद्रा में लाकर दोनों नासिकाओं में देखें कि कौन सी नासिका अधिक खुली हुई है और कौन सी बंद है। और अगर दोनों बराबर चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। बराबर नहीं है तो जिधर से कुछ अवरोध है, जिधर ब्लॉकेज है, उसके दूसरी नासिका को बंद कर लें। और हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो जो नासिका बंद है उससे पहले सांस अंदर लेंगे, फिर दूसरी से बाहर छोड़ेंगे, फिर दूसरी से अंदर लेंगे और पहली से बाहर छोड़ेंगे। तो ऐसे में हम इस तरह के 21 आवृत्तियां, 21 साइकिल्स और 21 ब्रेथ्स करेंगे, साइकिल्स ऑफ ब्रेथ। तो पहले सांस को बाहर जाने दें, पेट को थोड़ा अंदर खींचें और फिर शुरू करना है। ये बात ध्यान रखने की है कि हमारी जो अंदर आती हुई श्वास है वो थोड़ी लंबी होगी और बाहर जाने वाली प्रश्वास थोड़ी छोटी होगी। जैसे समुद्र की लहर उठती है उसमें समय लगता है, लेकिन जब गिरती है तो अचानक गिर जाती है। तो उसी तरह श्वास को अंदर आने देने का और फिर बाहर छोड़ देने का। तो ऐसी 21 आवृत्तियां करेंगे। पेट को थोड़ा अंदर खींचें, श्वास को बाहर जाने दें और शुरू करें। तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
20 और अब अंतिम। दोनों हाथों को अपनी गोद में रखें। जो नासिका बंद थी उसको हल्के हल्के खोलते हुए महसूस करें। आप पाएंगे कि इस समय आप दोनों नासिकाओं से बराबर श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, या अगर कोई फर्क है तो बहुत ही मामूली है। अपनी श्वास और प्रश्वास को अच्छी तरह से देखें। अनुलोम विलोम करने से हमारी दोनों नासिकाएं संतुलित होती हैं। हर नासिका से प्राण की एक एक नलिका या नली जुड़ी हुई है। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उससे ईड़ा नाड़ी है, जो राइट नॉस्ट्रिल है उससे पिंगला नाड़ी है। और जब ईड़ा और पिंगला दोनों बराबर चलने लगती हैं तो प्राण का संचार सुषुम्ना में होने लगता है। सुषुम्ना में आने से शरीर में और मन में एक स्थिरता आती है। अब हम मूलाधार चक्र के जागरण की पहली क्रिया करेंगे। अपनी चेतना को मूलाधार पर ले जाएं, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में है। हथेलियों को एक के ऊपर एक अपनी नाभि पर, नेवल पर रखें, ताकि हथेलियों का केंद्र जो है वो नाभि के साथ एक सीध में हो। अंदर आती हुई श्वास से जो नाभि आगे की तरफ जाती है उसे महसूस करें, और जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो नाभि किस तरह अंदर की तरफ खींचती है उसे भी महसूस करें। अब जिस तरह से हमने पहले अनुलोम विलोम में ब्रीदिंग किया 3:2 के रेशियो में, कि अंदर आने वाली श्वास थोड़ी लंबी होगी, बाहर जाने वाली प्रश्वास अचानक छोड़ दी जाएगी और थोड़ी छोटी होगी। तो अपनी चेतना को मूलाधार चक्र पर रखते हुए हम ऐसे ही श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे। प्राण शक्ति शरीर में है, यही हमें जिंदा रखे हुए है। और प्राण शक्ति का नियम यह है कि जहां हमारी चेतना रहेगी प्राण शक्ति उधर ही जाएगी। So wherever our awareness goes, prana goes there. तो इसलिए मूलाधार के प्रति सचेत रहें, और 2-3 बार हम साथ में अभ्यास करके देखेंगे कि सब लोग इसमें आसानी से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो पहले श्वास को बाहर छोड़ें, पेट को अंदर लें और शुरू करें।
सबको सुविधा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी हम 21 बार इसका अभ्यास करेंगे। एक बार फिर तैयार हो जाएं, श्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें और शुरू करें। अब रुक जाएं, विश्राम करें। अपने हाथ की हथेलियों और उंगलियों में देखें किस तरह से कुछ कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं। हो सकता है लगे कि श्वास अब अंदर आना ही नहीं चाहती है, अपने आप ही कुंभक लग गया है, लेकिन उसे अपने आप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब श्वास अंदर आना चाहे तो उसे सहजता के साथ आने दें। श्वास प्रश्वास लेते रहें। शरीर में यदि कहीं प्राण की अधिकता महसूस हो रही है या कोई दबाव या प्रेशर पॉइंट बन रहा है तो उसके प्रति चैतन्य हो, वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा। श्वास प्रश्वास को सहज रूप से अपनी सामान्य स्थिति में आने दें। एक बार यही अभ्यास फिर से करेंगे। 21 breaths, breathing in and breathing out, with hands on the navel, watching the outward movement while breathing in and the inward movement when the out breath happens. तो अपने आप को तैयार करें, श्वास को बाहर जाने दें, पेट को थोड़ा अंदर खींचें और शुरू करते हैं। विश्राम करें। इस बार आप महसूस करेंगे कि अंदर जो वाइब्रेशंस पता लग रहे थे वो और बढ़ गए हैं। जब आपकी हथेलियां हैं नाभि पर रखी हुई हैं,
उधर आपको बहुत गर्मी का अनुभव होगा, so there may be some sensation of heat building up in the area where your palms are resting above the navel. धीरे धीरे अपने श्वास प्रश्वास को सहज होने दें। अभी हम अगले चरण में उतरेंगे, तो इस समय भी श्वास प्रश्वास तो ऐसे ही लेंगे और छोड़ेंगे, लेकिन जब श्वास लेते हैं तो उस समय अश्विनी मुद्रा लगाएंगे। अश्विनी मुद्रा का मतलब है कि जो अपना गुदा द्वार है, एनस है, उसको और उसके आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको ऊपर की तरफ खींचना है, और जैसे ही प्रश्वास बाहर जाने लगे उसे छोड़ देना है। तो जब आप श्वास अंदर खींचते हैं तो अश्विनी मुद्रा को लगाएं, और जैसे ही प्रश्वास बाहर जाने लगती है उसे छोड़ दें। यह करने से हम प्राण शक्ति को और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से मूलाधार चक्र में भेजते हैं। जब हम मेनस को ऊपर खींचते हैं तो उसके साथ साथ जो हमारा पेरिनियम है वो भी खींचता है। इसका मतलब कि जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उसमें भी ऊपर की तरफ एक पुल होता है। तो ये मुद्रा बहुत प्रभावी है। इससे जो हमारी बायो एनर्जी है वो अपने आप ही स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो नए हैं जो वो एक बार करके देखें कैसा होता है कि नहीं। हम 3-4 बार ऐसे करेंगे। तो जब श्वास खींचते हैं तो अपने एनस को और पेरिनियम को ऊपर खींचने का है, और जैसे ही छोड़ना शुरू करते हैं उसे छोड़ देने का है। तो एक बार करके देखिए। श्वास को बाहर जाने दीजिए, पेट को अंदर लीजिए, और अब शुरू करते हैं। पुल अप एंड रिलीज, pull up and release, pull up and release, pull up and release। यही करना है। जिन्होंने पहले नहीं किया है उन्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। तो अभी हम ऐसा 21 बार करेंगे। तो प्रश्वास को बाहर छोड़ें, पेट को अंदर लें और शुरू करें। पुल अप, रिलीज, पुल अप, रिलीज, पुल अप, रिलीज, पुल अप, रिलीज। अपने से गिनते जाएं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 and stop, relax. आपको पता चलेगा कि इसमें और ज़्यादा एनर्जी अंदर बन रही है। हो सकता है किसी किसी को पसीना भी आने लगे। पूरे शरीर में जो स्पंदन हो रहे हैं उसे महसूस करें। बहुत आहिस्ता आहिस्ता श्वास को अंदर आने दें और बाहर जाने दें। अपनी चेतना मूलाधार की तरफ रखें। आपको लगेगा कि जैसे बर्तन में कोई पानी भर दिया जाए या कोई द्रव्य भर दिया जाए, उसी तरह से आपके मूलाधार में शक्ति भर गई। एक बार फिर यही अभ्यास 12 आवृत्तियों 12 साइकिल्स के लिए करेंगे। तो अपने आप को तैयार करें, श्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें और शुरू करते हैं। अप, रिलीज, 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 release, stop and relax. मूलाधार चक्र के पास और पेट के अंदर चारों तरफ जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनको महसूस करें। अपने शरीर और मन की स्थिति को देखें। हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ रही है तो मन में अपने आप ही परिवर्तन हो रहा है। उसमें जो विचारों की भाग दौड़ थी वो शांत होने लगी। हो सकता है शायद आपको प्रयास करना पड़े कि कोई विचार है भी कि नहीं है।
लोग मन को शांत करने की कोशिश करते हैं और मन शांत होता नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं करते। महाअवतार बाबा जी की कृपा से जो क्रिया मिली है, वो करने मात्र से अपने शरीर की ऊर्जा को ऐसा बढ़ा देती है कि मन अपने आप शांत हो जाता है। तो शांति को महसूस करें। अब हम अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी हम श्वास प्रश्वास तो वही रखेंगे, लेकिन एक परिवर्तन यह होगा कि जब हम प्रश्वास छोड़ेंगे तो उस वक्त मूलाधार चक्र के बीज मंत्र लम का उच्चारण करेंगे। जिनके लिए संभव हो वह श्वास लेते समय अश्विनी मुद्रा लगा सकते हैं, लेकिन यदि उसमें आपको ज्यादा स्ट्रेन हो रहा हो तो कोई जरूरत नहीं है। सहज रूप से श्वास लें और छोड़ते समय लम का उच्चारण करें। तो अभी हम प्रारंभ करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ें, पेट को हल्का सा अंदर खींचें। तैयार हों और शुरू करते हैं। लम 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 Stop and relax.
Keep the attention at the Mooladhara and feel how the energy has built up in the Mooladhara chakra. मूलाधार चक्र में अपना ध्यान रखें, महसूस करें कि किस प्रकार लम का उच्चारण करने से वहां पर बहुत अधिक ऊर्जा इकट्ठा हो गई। अब इस ऊर्जा का कैसे प्रयोग करना है? तो जब प्रश्वास छोड़ते हैं तो ऐसा अनुभव करना है कि यह ऊर्जा मूलाधार से उठ करके सभी चक्रों से होती हुई आज्ञा चक्र में जा रही है। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपना ध्यान मूलाधार से आज्ञा में ले जाना है। तो ऐसी 21 आवृत्तियां 21 साइकिल्स करेंगे, 21 ब्रेथ्स। अपने को तैयार करें, श्वास बाहर छोड़ें, पेट को थोड़ा अंदर लें और शुरू करते हैं। आज्ञा, मूलाधार से आज्ञा चक्र में जाना है। आज्ञा, 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 आज्ञा। ऐसा भी अपने आप करें। और यदि कोई चाहते हैं तो सिर्फ अपनी चेतना आज्ञा चक्र में ही रखें। ऐसा महसूस करें जैसे आप आज्ञा चक्र से ही श्वास ले रहे हैं। विश्राम करें। हाथों को अपनी गोद में रख लें या तो अपने घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। अपनी चेतना को आज्ञा चक्र में ले जाएं। वहां पर जो स्पंदन हो रहे हैं उन्हें महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि आपकी श्वास नासिका से नेजल पैसेज में होते हुए आज्ञा चक्र में जा रही है और वहीं पर अपने प्राण शक्ति को देकर और फिर प्रश्वास के साथ वहां से बाहर जा रही है।
यह भी महसूस करते हैं कि श्वास छोड़ते समय प्राण शक्ति मूलाधार से सुषुम्ना नाड़ी में होते हुए आज्ञा चक्र की ओर जा रही है। जो आपको सहज लगे वैसा करें। यदि मन पूरी तरह से स्थिर हो गया है, कोई विचार नहीं है, तो हो सकता है आज्ञा चक्र में आपको कोई प्रकाश दिखे, या फिर कोई दृष्टांत हो, अपने आप ही कोई शिक्षा मिले। तो यदि ऐसी कोई घटना घटती है, आप वहाँ कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो यह आपके विचार नहीं है। यहाँ पर आपके गुरु, आपके ईश्वर आपको कुछ बता रहे हैं। उसे एक अंतर्दृष्टि समझें, इनसाइट समझें। सतर्क रहें, सचेत रहें। बी विजिलेंट, बी अवेयर। अपनी श्वास और प्रश्वास की पूरी यात्रा को देखें। कब कहाँ से उठती है, कहाँ पर समाप्त होती है।
अपने शरीर में क्या हो रहा है उसे देखें। अपनी हार्ट बीट को सुनने का प्रयास करें। एक साथ 2 या अधिक जगहों को एक साथ पकड़ने की कोशिश करें। अपनी हार्ट बीट को सुने, साथ साथ महसूस करें कि खून किस तरह धमनियों में दौड़ रहा है। शरीर की आंतों में खाना किस तरह से पच रहा है। हाथ कहाँ रखे हैं। जिस कुर्सी या बिस्तरे के संपर्क में हैं, हमारे संपर्क से वो कुर्सी या वो बिस्तर कैसा महसूस कर रहा है। ये पृथ्वी हमारे लिए क्या सोचती है। मन इन सूक्ष्म चीजों को नहीं पकड़ सकता, लेकिन जो चेतना है, चैतन्य है, वो सब कुछ जान जाता है। तो जब मन को ऐसे काम देते हैं जो कर नहीं सकता, तो मन किंग कर्तव्य में विमूढ़ फॉक्स्ड हो जाता है, एकदम रहता नहीं। और हम मन से चैतन्य में प्रवेश कर जाते हैं। और चैतन्य को सब कुछ पता है। When you are in pure awareness, cosmic intelligence is yours. It is a different matter that awareness will teach you or give you only those messages, those subjects, those topics which you need in the present moment. And when you are entering awareness, then it is said that awareness is becoming aware of itself. ये जो चैतन्य है हमारा असली स्वरूप है, लेकिन ये चैतन्य तब अपनी असलियत के प्रति जागरूक होने लगता है। ये तभी होता है जब मन नहीं रहता।
इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग, जीव का परमात्मा से योग, व्यष्टि का समष्टि से योग, जो लिमिटेड है उसका लिमिटलेस के साथ योग। ये तभी होगा जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। When there are no ripples in the lake of the mind. So there is the need to refresh your awareness. So get back to awareness again and again. बार बार अपने चैतन्य के आश्रय में जाएं। मन से बहुत दिन काम चलाया और मन तो कहीं गया नहीं है, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन चैतन्य बहुत बहुमूल्य है। बहुत जल्दी बिसर जाता है, छूट जाता है। उसे उसी तरह पकड़ कर रखने का जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेयसी को पकड़ कर रखना चाहता है। Refresh your awareness from moment to moment. कुछ गहरी सांसें लें। हाथ और पैर की उंगलियों को बहुत हल्के से धीरे धीरे हिलाएं।
अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ ले आए, आपस में उन्हें हल्के से रगड़ें। उनके घर्षण से जो गर्मी हो रही है उसे महसूस करें। और अब अपनी हथेलियों से आंखों को ढक लें। हथेलियों के माध्यम से जो ऊर्जा शरीर के अंदर जा रही है उसे महसूस करें। पूरे शरीर में ऊर्जा को इक्वलाइज होने दें। श्वास प्रश्वास लेते रहें और बहुत आहिस्ता से अपने हथेलियों से चेहरे को सहलाएं, अपना प्रेम उसे दें। अगर चाहते हैं तो कहीं कहीं कोई कोई हिस्से पर आप टैपिंग कर सकते हैं। और जब तैयार हों तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपनी जो हथेलियां हैं उनको अपने पास ले आएं, जरा देखें, महसूस करें। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि उनके बीच में कुछ एनर्जी का एक ब्रिज बना हुआ है, एक पुल है? हल्का हल्का आगे पीछे करें, आपको पता लगेगा। और अगर एनर्जी का ब्रिज महसूस हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके हाथ जो है अभी हीलिंग हैंड्स हैं। तो उनसे आप अपने शरीर में कहीं भी कोई हीलिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या ऐसे करके किसी दूसरे के लिए कोई आशीर्वाद, कोई हीलिंग भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। तो इस सत्र की समाप्ति का समय हो गया। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति।